हैदर शिराजी मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर, क्या कहते हैं कि अली रज़ा की जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद किसी साबका बॉलर की याद आती है? देखिए, अली रज़ा के हवाले से वक्त से पहले पाकिस्तान में पेशनगोई की ही नहीं जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। फास्ट बॉलिंग के हवाले से बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन रही है, लेकिन जब भी कोई टैलेंट आता है तो आप उसको कंपेयर करने लगते हैं ग्रेट वसीम अकरम वक़ार के साथ। लेकिन ये एक अच्छा बॉलर है, मुझे इसका एग्रेशन जो है वो अच्छा लगा। और देखें, अभी तो इसकी उम्र महज 17 साल है, 17 साल और 34 दिन, यानी 17 ईयर्स एंड 34 डेज़। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको ये बता दूँ, 2008 में ये 18 मार्च को पैदा हुए, पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से खेला हुआ है इन्होंने, यानी इसका मतलब है पाकिस्तान को ये अंडर 19 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दूसरा, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले हैं और रावलपिंडी राइडर्स की तरफ से ये खेल चुके हैं। फ़र्स्ट क्लास मैचेस की अगर इन्हें बात कीजिए तो फ़र्स्ट क्लास मैचेस में 6 मैचेस में इन्होंने 32 विकटें ली हैं और बेस्ट इनका बॉलिंग 48 रन देकर 7 विकटें लेना है। यानी अभी आए हैं, एक मैच में 7 उन्होंने भी विकटें लिए हैं। उनका बेस्ट ये फिगर है और 6 मैचेस में 32 विकेट्स उन्होंने फर्स्ट क्लास में ली हैं। एक मैचेस 12 खेले हैं, 17 विकटें ली हैं। T20 मैचेस की बात कीजिए तो 9 T20 मैचेस खेले हैं और 9 ही विकेट ली हैं। बेस्ट इनका 21 रन्स देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करना, यानी जो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बॉलिंग की है। इस बॉलिंग में दिलचस्प बात क्या थी जो आपको बताना ज़रूरी है, सियालकोट के हवाले से भी जिक्र हुआ। राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 17 साल उम्र है। वहाँ से पंजाब की धरती से ननकाना साहब से कोई भी बॉलर आए, रावलपिंडी से पंजाब के एरिया से कोई भी बॉलर आए, जिस तरह शोएब अख्तर आया, इसी तरह हमें ये भी नज़र आता है सिंध से बहुत सारे तगड़े फास्ट बॉलर निकल के आए। तो इन खिलाड़ियों को सामने आना, उन खिलाड़ियों का सामने आना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फतह नहीं है, ये इन लड़कों की अपनी मेहनत होती है। लीग और पीसीबी का इसमें कोई किरदार नहीं है, लीग नहीं होता। लेकिन जिस वक्त इनकी परफॉर्मेंस के बाद इनकी कंसिस्टेंसी को देखा जाए और इनको ग्रूम जिस तरह किया जाएगा तो उसके बाद लीग का किरदार आता है। देखें, एहसान हमारे सामने फास्ट बॉलर थे, तो एहसानुल्लाह के साथ क्या हुआ, वो पाकिस्तानी टीम में आए लेकिन एक इंजरी के बाद अच्छे डॉक्टर्स उन्हें ना मिले, जिसकी वजह से उस टैलेंट को हमने ज़ाया कर दिया। 140 प्लस 150 की गेंदबाजी करते थे और ये देखें ना, अभी इसकी 17 साल उम्र है महज। इसमें उनके मसल्स ने अभी ज़ोर पकड़ना है, तगड़े होंगे और मसल स्ट्रेंथ मजबूत होगी और जब इस पे काम होगा तो ये 5 से 7 किलोमीटर की पेस मज़ीद इनकी बढ़ेगी। अभी तो 17 मतलब 151 तक 150 प्लस की तक जा सकता है। लेकिन देखें, आप ऐसे फास्ट बॉलर जो जेन्युइन पेस के साथ आ रहे हों, जिस तरह उमरान मलिक के इंडिया में हैं, जिस तरह यहाँ पर ये अली रज़ा सामने आए हैं, इन पेसर्स का जहानत से इस्तेमाल किया जाए, ज़हीन अंदाज से। कैसे? जब आप इनका इस्तेमाल गैर ज़रूरी तौर पर लंबे लंबे स्पेल्स करवाएंगे तो ये आप इनको ज़ाया कर देंगे। देखिए, शोएब अख्तर के बारे में भी कहा जाता था कि वो जिसको दौड़ के इतना आते हैं तो एनर्जी इतनी नहीं रहती, तो उन्होंने कहा कि यही मेरी एक दहशत है। उस वक्त तो क्रिकेट मुख्तलिफ थी, अब क्रिकेट फास्ट हो चुकी है। पेसर्स जो हैं शॉर्ट रन अप के साथ तगड़ी गेंदबाजी कर रहे होते हैं और बॉलिंग में आपको पता है वेरिएशन भी चाहिए होता है, और इसमें वेरिएशन मुझे ये लगा कि ये एक तगड़ा बॉलर साबित हो सकता है। और अभी 17 साल इसकी उम्र है, तो आगे चल के ये फ़ायदे का सबब बनेगा। यहाँ पे एक टीम में भी जा सकता है। एक सवाल पैदा होता है कि जब नया लड़का कोई भी आता है, वो परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने के बाद उसको आगे मौका नहीं दिया जाता। क्या उसके अंदर आप समझते हैं कि पीसीबी का किरदार है या फिर दिगर जो सिलेक्टर्स हैं उनका किरदार है, क्यों उनको मौका नहीं दिया जाता? जैसे हमारे पास जो नए लड़के थे जिनमें स्पिनर सुफियान मुकीम हो गए या फिर मेहरान मुमताज़ हो गए, उनको नहीं खिलाया गया था चैम्पियन ट्रॉफी, फिर न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी वहाँ पे भी उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया था। तो इस तरह तो वो डिसहार्ट हो जाएंगे। देखिए, डिसहार्ट तो नहीं, उनको मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक फास्ट बॉलर की बारी है, फास्ट बॉलर का कैरियर इतना तवील नहीं होता है, इंजरीज से भरपूर होता है। उसकी हिफाजत के लिए, उसकी डाइट प्लान के लिए उसके न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो इस हवाले से फूड के ख़ासकर उसके लिए जो दी जाएगी, उसके लिए खुराक का जो बंदोबस्त है, उसकी जिस्मानी सेहत की हिफाजत के लिए जो इक़दाम करने चाहिए, जो प्लान बनाना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। देखिए, विराट कोहली आज भी कहता है कि मैं बड़ा अरसा हो गया आयली चीज़ें उसने कभी, मेरा ख्याल है उनको चखा भी ना होगा इतने अरसे में। उनकी फ़िटनेस का ये राज है, उन्होंने एक यहाँ पे तो पिज़्ज़े बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स
कराची में एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनका फेवरेट कराची की बिरयानी है और नली पाए जो हैं लाहौर के वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और वो खाते हैं और वो उनके लिए बेहतरीन है। तो ऐसी फिटनेस फिर कैसे आप 4 ओवर्स के बाद थक के बाहर चले जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे फास्ट बॉलर्स के लिए बोर्ड को प्रॉपर प्रोफेशनल जो उनके फिजियोथेरापिस्ट हैं, जो उनके साथ डॉक्टर्स की टीम है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनको लेके चलना चाहिए और कोचेज़ बेहतर होने चाहिए। देखिए ना, आप आकब जावेद आप चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम के हवाले से जिक्र करते रहे, बहुत सारे कोचेज़ भी हैं, एक किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्पिन ट्रैक के बजाय फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेंगे। आपने सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया, आपने मेहरान मुमताज़ को ड्रॉप कर दिया, नीचे सिला क्या नहीं मिला आपको, ख़राबी ही ख़राबी, आप चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर होगे। तो परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा। ये तगड़ा बॉलर है। इसकी एक और चीज़ आप देखें ना, उनने 146 147 की पेस से जिस तरह गेंदबाजी की और 147 की पेस से उन्होंने विकेटों को उखाड़ फेंका। तो इससे क्या लगता है कि लड़के के अंदर विकेटें भी कोई मामूली नहीं थी, सलाहियतें हैं, लड़के के अंदर एग्रेशन है, लड़के के अंदर रिदम है। इस रिदम का पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदे का सबब बनाने का मौका है। तो इस पे नज़र रखी जाए ताकि ये आगे ग्रूम होकर पाकिस्तानी टीम में आए। और आगे आपको पता है T20 वर्ल्ड कप भी अगले साल आ रहा है, चीज़ें भी आ रही हैं, तो हर चीज़ उसी के साथ फिर चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तानी टीम एक ना एक दिन चैम्पियन ज़रूर बनेगी। पाए जो हैं लाहौर के वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और वो खाते हैं और वो उनके लिए बेहतरीन है। तो ऐसी फिटनेस फिर कैसे आप 4 ओवर्स के बाद थक के बाहर चले जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे फास्ट बॉलर्स के लिए बोर्ड को प्रॉपर प्रोफेशनल जो उनके फिजियोथेरापिस्ट हैं, जो उनके साथ डॉक्टर्स की टीम है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनको लेके चलना चाहिए और कोचेज़ बेहतर होने चाहिए। देखिए ना, आप आकब जावेद आप चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम के हवाले से जिक्र करते रहे, बहुत सारे कोचेज़ भी हैं, एक किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्पिन ट्रैक के बजाय फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेंगे। आपने सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया, आपने मेहरान मुमताज़ को ड्रॉप कर दिया, नीचे सिला क्या नहीं मिला आपको, ख़राबी ही ख़राबी, आप चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर होगे। तो परफॉर्मेंस पे ध्यान देना होगा। ये तगड़ा बॉलर है। इसकी एक और चीज़ आप देखें ना, उनने 146 147 की पेस से जिस तरह गेंदबाजी की और 147 की पेस से उन्होंने विकेटों को उखाड़ फेंका। तो इससे क्या लगता है कि लड़के के अंदर विकेटें भी कोई मामूली नहीं थी, सलाहियतें हैं, लड़के के अंदर एग्रेशन है, लड़के के अंदर रिदम है। इस रिदम का पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदे का सबब बनाने का मौका है। तो इस पे नज़र रखी जाए ताकि ये आगे ग्रूम होकर पाकिस्तानी टीम में आए। और आगे आपको पता है T20 वर्ल्ड कप भी अगले साल आ रहा है, चीज़ें भी आ रही हैं, तो हर चीज़ उसी के साथ फिर चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तानी टीम एक ना एक दिन चैम्पियन ज़रूर बनेगी।